बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एम एस अतर कुरैशी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका अनवान होता है आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, 2 दिन बल्कि 3 दिन में आपसे अगर हाजिर रहा इसके लिए इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ। गला ख़राब था, तबीयत नासाज थी और आज भी बस इसलिए हाजिर खिदमत हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरे नाज़रीन और मेरे चाहने वाले, मेरे वतन से मोहब्बत करने वाले, मेरे तज्जियों और मेरी जो हुकूमत के हवाले से फीडबैक होती है उससे महरूम रहे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, 27 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना था और उस सरप्राइज को सुनने के लिए मैंने पहली मर्तबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पूरी तकरीर सुनी, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर भी सुनी। लेकिन तकरीर सुनने के बाद, प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद जो है वो इंतहाई मायूसी ने आके घेर लिया और जो तबीयत थोड़ी बहुत बेहतर थी वो और मजीद खराब हो गई कि कैसे कैसे लोग जो थे वो जैसे कहते हैं ना, ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए। एक झूठ और इतनी दीदा दिलेरी से मदीने की रियासत का तस्वर देने वाला प्राइम मिनिस्टर, जिसकी आधी से ज्यादा तकरीर झूठ पर मबनी थी, उसमें से चंद बातें मैं आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि अब जो डेवलपमेंट नई सामने आई है उसमें सबसे पहली बात मैं करता चलूं, इमरान नियाजी साहब का बेहतरीन सरप्राइज। चोरों लुटेरों के बाद पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, जिसे वो ये कहते थे, बबांग दहल कहते थे, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू लुटेरा, उसको वो पंजाब का वजीर आला बना रहे हैं। ये है यूथियों के लिए सरप्राइज। ये है मदीने की रियासत तो सच्चाई और हक पर जो है वो काम करती है। नाज़रीन, ये सारी चीजें अपनी जगह, इसके साथ साथ जो बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूँ उसमें इंतहाई अहम बात यह है कि 27 तारीख को जब सबसे पहले नियाजी साहब की उस नाम नेहाद जलसे का नाम, जिसका उन्होंने कहा कि वो 7 लाख या 8 लाख अफराद पर मुश्तमिल वो जलसा था, तो जो मुख्तलिफ हमारी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं उन्होंने जो फैक्ट एंड फिगर बयान किया है, अगर मैं उस पर जाऊंगा तो बड़ा मजा खेज बात होगी। और बहरहाल फिर भी हमारे एक बहुत ही सीनियर एंकर पर्सन है मुबश्शिर लुक़मान, उनके मुताबिक जो है वो 60 से 65 हज़ार अफराद थे और दूसरे लोगों ने भी 40, 35, 30, 10 ये फिगरें जो आई हैं, अगर इन सबको भी इकट्ठा कर ले, सारों को मिला ले, कोई 30 कह रहा है, कोई 35 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है, कोई 60 कह रहा है, इन सबको भी इकट्ठा कर ले तो लाख से ज्यादा अफराद नहीं बनते। एक वक्त का प्राइम मिनिस्टर और जो ये कहे कि मैं इनकलाब बर्पा करने जा रहा हूं और वो जनाब उसके जलसे में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख अफराद शरीक हो, तो ये तो जिसे कहते हैं जलसी हुई। जलसे हमने देखे हैं जनाब, शहर कराची में भी देखे हैं, और इससे ज्यादा तो हमारी तबलीगी जमातें जो है ना वो 20-20, 25-25 लाख के अपने तो 2-2, 3-3 रोजा प्रोग्राम कर लेती है। तो नियाजी साहब ने तो बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा सरप्राइज दिया उनके साथियों ने मिलकर। अच्छा, इसके साथ साथ अनोखा जो वाकया हुआ, यानी मदीने की रियासत अमल बिल मारूफ के ऊपर जिन्होंने गुफ्तगू करनी थी, जलसे का उन्वान रखा था, उन्होंने मगरिब की अजान के वक्त जो है फजर की अजान दिलवा दी। ये एक सबसे उस रात का बड़ा सरप्राइज था कि उन्होंने मगरिब में ही फजर पढ़वा दी। तो ये ऐसे ऐसे नाकारा नाअहल लोग और ये यूथी पता नहीं क्या सोच के उनके पीछे लगे हुए हैं। मेरी समझ से बालातर बात यह है कि जिसे कहते हैं ना, क्या गिदड़ सिंगी है नियाजी के पास जो उसने यूथियों को पिला दी है, जो इनको होश ही नहीं आ रहा, बदहोश हुए हुए। यानी पंजाब के सबसे बड़े डाकू को जनाब अली वो वजीर आला पंजाब को अहदा देने के लिए तैयार है। कातिलों की जमात एम की उनको वो अपने साथ मिला के लेके चलने के लिए तैयार है और ये कहते हैं हम मदीने की रियासत का तस्वुर पेश करेंगे। बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने फैक्ट एंड फिगर जो फैक्स किए, उनका जी जो है वो 35 करोड़ रुपए, 1 किलोमीटर के ऊपर 35 करोड़ रुपए जो है वो रोड बनाने पे पिछली हुकूमत ने ज्यादा दिए।
वो पैसे उन्होंने खाए, गबन किया है। अच्छा जनाब यारी, अब मुझे ये बताइए कि नियाजी साहब किसी सर्वेयर को बुलाइए, जरा सा हम भी करें कि वो कौन सा रोड जो था जो आपके चहीते जिसे कहते हैं लोंडे ने बनाया, सही है, और वहां उस रोड की टोटल 1 किलोमीटर की कीमत कितनी थी, जो 35 करोड़ रुपए जनाब अली उस पर टॉप अप इन्होंने लगा के दिया। कोई अकल की बात अगर कोई प्राइम मिनिस्टर करे तो यार इस बात समझ में आती है। प्राइम मिनिस्टर का ओहदा लेकर आप जाहिलों से भी गिरी हुई घत्तर तरीके से अंगूठा टेक जो लोग होते हैं उनसे बड़ी गिरी हुई बातें कर रहे हैं। आप पढ़े हुए कहाँ के हैं? आपने तो वो वाली बात कर दी जो हमारे बलूचिस्तान के रहनमा ने की, तो डिग्री डिग्री होती है, चाहे वो असली हो चाहे नकली हो। तो यार आप तो कम से कम, और ये कौम जो अंधी है, इसमें हमारे एक दोस्त है जिनका बचपन से स्कूल से ही खिताब था अंधा, वो और अंधे हो गए हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए, न्याजी साहब की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए कि उलझते हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। तो उन अंधों के कभी भी नजर नहीं आएगा कि जनाब अली कि हम अपनी आंखें खोलें, अपने दिमाग से सोचें कि ये नियाजी साहब क्या किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, किस चीज से किसको मिला रहे हैं और कहां से क्या चीज लेके जा रहे हैं। फिर वो जनाब अली एक पहले कतरी खत चला था, अब एक आलमी खत आ गया। अब इनको लोग लिख के धमकियां दे रहे हैं कि जनाब अली हम आपकी जान ले लेंगे। ये जुल्फकार अली भुट्टो बनना चाह रहे हैं, अल्लाह करे जुल्फकार अली भुट्टो ही बन जाएंगे। अगर ये जुल्फकार अली भुट्टो बनना चाह रहे हैं तो अल्लाह करे जुल्फकार अली भुट्टो ही बन जाए। बस मैं इतना ही कहूंगा इनके लिए। दूसरी बात यह है कि कम से कम कौम की तो जान छोड़ दे। जहां तक पिछले हुक्मरानों की बातें, हमने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि वो बहुत नेक सीरत और बाकिरदार लोग थे, लेकिन नियाजी साहब से बेहतर। अब मैं ये बात कहने जा रहा हूं, आज पहली मरतबा 29 मार्च 2022 को ये पहली मरतबा ये बात कहने जा रहा हूं, ये जो पिछला टोला है वो नियाजी साहब से बेहतर है, क्योंकि उसने इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर कौम को धोखा नहीं दिया। वो ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, बदमाश हैं, जो भी कुछ है, लेकिन आप तो उन सबसे बड़े बदमाश हो, आप सबसे बड़े धोखेबाज हो, उस सबसे बड़े फ्रॉडिये हो, उन सबसे बड़े आप दगाबाज हो जो अपने साथियों को भी दगा देता रहा हर दौर के अंदर और कौम को भी धोखा दे रहा है। यानी बड़े सरप्राइज के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने की जो कोशिश की उसमें आप फेल तो हो गए, लेकिन जब वहां फेल हुए तो आपने असेंबली में जाके सबसे बड़े डाकू, सबसे बड़े चोर को, जिसको आप सारी उम्र कहते रहे, पहले कहते रहे शेख रशीद को कभी अपना चपरासी न रखूं, आज उसी के तलवे चाट रहे हो, और अब चौधरियों की जनाब अली जूते उठाने की बात कर रहे हो, बूट पॉलिश करने वाले की बात करते हो। आप तो सबसे बड़े बूट पॉलिश ही हो। आप एमक्यूएम के दर पे जा रहे हो, घुटने टेक रहे हो। आप जनाब चौधरी घर पे पहुंच गए घुटने टेकने। आप ये कहते हो जनाब अली मुझे हुकूमत से मोहब्बत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए हुकूमत, मैं तो वैसे ही बड़ा खुशहाल था, मुझे क्या जरूरत थी। ओ भाई, हमें भी आपकी जरूरत नहीं है, आप हमारी जान छोड़ दीजिए। ये है आवाम का रद्द अमल आपके लिए, क्योंकि आपने झूठों के बादशाह, क्या झूठों के पता नहीं क्या होने का, शहनशाह होने का भी आपने जो ना वो रिकॉर्ड तोड़ दिया कि अब आपने पहले 1 अरब दरख्त लगाए थे, अब आपने 10 अरब दरख्त लगाने का जो है ऐलान कर दिया। वो दरख्त आपने कोकाफ पे लगाए थे, ये दरख्त आप क्या लगाएंगे, वहां पर क्या नाम है, चांद पे लगाएंगे। मेरे भाई, अगर आज से तकरीर करनी नहीं आती तो लिख के पर्चे की तरह पढ़ लिया करो। हमारे लिए, मैं आज बात ये बार बार दोहराऊंगा, हमारे लिए वो पर्चे पढ़ने वाले बेहतर थे जो कम से कम सही तरीके से कोई बात तो करते थे, जापान और जर्मनी की सरहदें तो नहीं बनाते थे। अब 1 किलोमीटर सड़क के ऊपर आप 35 करोड़ रुपए टिप दे रहे हैं, वाह भाई वाह। यानी कितने अरब रुपए की सड़क बनी है वो कौन सी सड़क है? उस सड़क की हमें पैमाइश करा दी है नियाजी साहब। अगर ये आप साबित कर देंगे कि वाकई ऐसा हुआ है, 1 किलोमीटर सड़क के ऊपर 35 करोड़ रुपए का गबन किया है पिछली हुकूमत ने, तो मैं आपके पांव धो के पीऊंगा। ये साबित करना पड़ेगा आपको, वरना आप झूठों के बादशाह, झूठों को सरदार है। और जितने यूथी आपके साथ शामिल है, जो आपके सपोर्टर हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनके लिए अल्लाह तबारक तआला से दुआ करूंगा, क्योंकि वो भी अंधे बहरे गूंगे काने। जिस तरह से पिछले क्या नाम है, जिसे कहते हैं आप जियाले अंधे बेगे पूरे कांगे हो गए थे, जिस तरह से आप पटवारी कहते हो पटवारी अंधे बहरे गूंगे काने, इसी तरह से अब यूथी भी अंधे बहरे गूंगे कांगे हो गए। मगरिब में फजर की नमाज पढ़ो, अजान सुनो, और नियाजी साहब जनाब 1 किलोमीटर के अंदर 35 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहे हैं, और जनाब अली पहले 1 अरब दरख्त लगा चुके थे, अब 10 अरब दरख्त लगाएंगे।
और 365 डैम जो है वो उनके बना चुके हैं, और जनाब वाली 700 यूनिवर्सिटियां भी वो बना चुके हैं 4 साल के अंदर। अब आने वाली हुकूमत के अंदर वो जनाब वाली यूनिवर्सिटियों का जुम्मा बाजार लगाएंगे और डैमों का जुम्मा बाजार लगाएंगे, जो आवाम को देंगे। बस आवाम डैम में नहाएगी और यूनिवर्सिटी के अंदर जाके पढ़ेगी, बाकी कोई काम आवाम को कारोबार और कोई रोजगार नहीं देंगे। हाँ, एक काम जरूर करेंगे, मुफ्त के खाने के दरबार सजाएंगे और मुफ्त लोगों को गरीबों को जो ना पैसे बांटेंगे, ताकि कौम किसी भी तरह से मफलूज और जो है भीख मंगी बन जाए, जैसे ये खुद भीख मंगे रहे हैं। मैं भीख मंगे से को भी सलाम पेश करता हूँ, लेकिन ये भीख मंगों का बाप है। सही है, ये बचपन से भीख मांगता आ रहा है। पहले स्कूल में जब हम थे ना, पढ़ते थे, हमने गुल्लक जमा किए थे जनाब अली शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए, ये नियाजी साहब को जमा करके चंदा दिया था। तो हमें वो वक्त भी याद है। तो अब नियाजी साहब जो है ना, वो बड़े भीख मंगे हो गए। पहले छोटे भीख मंगे थे, अब बड़े भीख मंगे हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे भीख मंगों से हमारी जान छुटाए, ऐसे अजाब से हमें निजात फरमाए। सरप्राइज जो यूथियों को मिला है, उस यूथियों उस पर जरा गौर करें कि 27 के जलसे में कितने बड़े सरप्राइज दिए। और अब एक सरप्राइज जो उन्होंने दिया है पंजाब के सबसे बड़े डाकू को वजीर आला शिप पंजाब की देने का, और MQM को जनाब अली गवर्नरशिप देने का, और दूसरे मामला देने का, कि अब सिर्फ इन दो को देख लिया जाए। तहरीक अदम इंसाफ कामयाब होगी या नहीं होगी वो अलग बात है। मैं इस फेवर में कभी नहीं रहा कि अदम अतमाद कामयाब हो, लेकिन अब ये कहता हूं कि कामयाब हो जाए तो अच्छा है। इस नाअहल तरीन शख्स से तो पाकिस्तान की नौजवानों की जान छुटे, और अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान पर अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए। पाकिस्तान मुबारक महीना रमजान मुबारक आ रहा है। 27 रमजान मुबारक को पाकिस्तान मौजूद वजूद में आया था। इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी तो हमने बात जो की है तो सरप्राइज की बात की है कि कैसे कैसे सरप्राइज इस नियाजी साहब ने हमारी कौम को दिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे सरप्राइज से महफूज फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।